हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जिस की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके जिस के टॉप 25 प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मज़ेदार प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है कि किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। अगर दोस्तों आप पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, और 25 में से कितना आप सही कर पाते हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को। किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है, तो मुंबई को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। दोस्तों को ये बताना है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। भारत की सबसे सुंदर इमारत तो है ताजमहल, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है। किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है दोस्तों, तो है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ दोस्तों, तो आपको बताना है। तो है 1951 ईस्वी को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1951 ईस्वी को लागू हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न के। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि कौन सी पक्षी का अंडा सबसे ज़्यादा महंगा होता है। कौन सी पक्षी का अंडा सबसे ज़्यादा महंगा होता है, तो वह शुतुरमुर्ग का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से पक्षी का अंडा सबसे ज़्यादा महंगा होता है, शुतुरमुर्ग का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। दोस्तों आपको ये बताना है कि मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। तो कब की थी दोस्तों, तो है 2016 ईस्वी को की थी, 2016 को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा 2016 ईस्वी को की थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों अगला नंबर प्रश्न दिया है कि सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं। दोस्तों आपके वेतन है कि सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रंग। सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग। अगर आपको इस 7 रंग का नाम याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं। तो 7 और 7 रंग का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि किस देश में सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है। किस देश में सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। किस देश में सबसे कम फांसी की सज़ा दी जाती है, तो है भारत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो है बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। दोस्तों आपको ये बताना है कि भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो वह सिंधु। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। दोस्तों आपको ये बताना है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड की राजधानी वो है कोहिमा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि काला सोना किसे कहा जाता है।
दोस्तों आपको ये बताना है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला को। काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कोयला को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों आपको ये बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो वह वाराणसी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत को अंग्रेजों से किस वर्ष आज़ादी मिली। भारत को अंग्रेजों से किस वर्ष आज़ादी मिली दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत को अंग्रेजों से 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली थी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर कहलाया जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है। भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है, तो वह छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है या निकलता है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर कि पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में कितना समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में कितना समय लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन। पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो वह 3 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको ये बताना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में, जो कि बिहार में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वह सासाराम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह सासाराम कहाँ है दोस्तों, तो वह बिहार में है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको ये बताने कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि गोलघर कहाँ स्थित है दोस्तों। जो गोलघर वो कहाँ पर स्थित है, तो गोलघर वह है पटना में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोलघर पटना स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ये आप लोगों की होमवर्क रहेगा। देखते हैं इस होमवर्क जो कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो प्रश्न क्या कर दोस्तों को भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिया मेरठ। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।